श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय ध्यान योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के मार्ग को विस्तार से समझाया है। यह अध्याय आत्मसंयम, मन के नियंत्रण, ध्यान और आत्मा के साथ एकम प्राप्त करने के विषयों पर केंद्रित है। अध्याय 6 का संक्षेप। योग का स्वरूप और महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी वह है जो अपने कर्मों में आसक्त नहीं होता, फल की इच्छा से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कर्मयोग और ज्ञान योग का संतुलन ही ध्यान योग का आधार है। आत्मसंयम और संतुलन। योग के लिए आत्मसंयम आवश्यक है। जो व्यक्ति न तो अधिक खाता है, न ही बिल्कुल उपवास करता है, न अधिक सोता है और न ही जागता रहता है, वही योग में स्थिर हो सकता है। मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। मन को संयमित करने से व्यक्ति आत्मा के साथ एक की स्थिति में पहुंच सकता है। सार। ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान की प्रक्रिया में योगी को एकांत में बैठकर शरीर को सीधा रखकर अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करना चाहिए। मन को केवल परमात्मा में स्थिर रखना चाहिए। योग की सिद्धि। जो व्यक्ति आत्मा के साथ एक हो जाता है, उसे परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा योगी हर प्राणी में अपने आप को और हर प्राणी को अपने में देखता है। श्रेष्ठ योगी कौन है? श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति भक्ति के साथ भगवान का ध्यान करता है और सब प्राणियों के प्रति प्रेम और दया रखता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। अध्याय 6 के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। 1 श्लोक पाए। उद्धरितात्मना उत्माननात्मान अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपना उद्धार करे और स्वयं को नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु है। तो सिख बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिथ अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसका मन नियंत्रित है उसके लिए आत्मा मित्र के समान है, और जिसका मन असंयमित है उसके लिए आत्मा शत्रु के समान है। योगिनापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मत। अत सभी योगियों में जो श्रद्धा के साथ मुझे ज्ञान भजते हैं और अपनी अंतरात्मा से मुझसे जुड़े रहते हैं, वही मेरे अनुसार सबसे श्रेष्ठ योगी है। निष्कर्ष। छठा अध्याय जीवन में ध्यान, आत्मसंयम और भक्ति का महत्व समझाता है। यह हमें सिखाता है कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।